और क्या हाल है बालक तुम लोग का? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चलो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना। आज अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड सवाल। सबसे पहली बात एसएचएम से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। पार्टिकल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम परफॉर्म सिर्फ वही पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर सकता है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, जो अनस्टेबल होगा कभी भी एसएचएम नहीं करेगा। अब कहोगे स्टेबल क्या है, तो हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर पहले, हालांकि हमने पहले भी बात करा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। ये मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ा रहे थे तभी बात कर रहे थे, याद करो। एनर्जी के बेसिस पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एनर्जी जिसका मैक्सिमम होगा अनस्टेबल, मिनिमम होगा तो स्टेबल, कांस्टेंट होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ये बात हम लोग करेंगे। खैर एक बार यहां भी देखेंगे। कहता है कि रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट प्रेजेंट। क्या मतलब? रीस्टोर मतलब फिर से स्टोर करने वाला, पार्टिकल जहां था वहां पार्टिकल को फिर खींचकर लाने वाला फोर्स होना चाहिए, तभी एसएचएम करेगा। अगर नहीं होगा तो एसएचएम नहीं करेगा। क्या मतलब समझ ले बात। मैं बोलता हूं ये एक सिंपल पेंडुलम है, हैंग करा हुआ है। अगले स्टेप में देख लो आपने क्या करा, यहां ले गए, ले लो कोई बात नहीं, दिस एंगल इज थीटा, यहां ले जाकर छोड़ दिए। अब एक बात ध्यान देकर देखना, यहां ले जाने के प्रोसेस में आपने क्या किया कि आप इधर की तरफ डिस्प्लेस किए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब पार्टिकल के लिए अगर बात करा जाए तो इसका वेट इधर mg काम करेगा। यहां अगर ये सर्कुलर पाथ बन रहा है r, तो इसका टेंजेंट जरा सोच के देख, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो इधर के तरफ का कंपोनेंट आप बोलोगे mg cos थीटा, जबकि इधर के तरफ का कंपोनेंट आप बोलोगे mg sin थीटा। अब देखो डिस्प्लेस कर रहे हो आगे की तरफ, ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में। ये रेडियल में है, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं रस्सी को तोड़ देगा। जब ये वेट अकेला नहीं तोड़ पाया तो इसका कंपोनेंट भला कैसे तोड़ेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर आउटवर्ड तो इनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा काम करता है, और यही कुछ और नहीं, कैसा बिहेव करेगा। यही रीस्टोरिंग है। रीस्टोरिंग मतलब फिर से स्टोर करने वाला, और यही पकड़ कर लाएगा इधर। अगर ये फोर्स नहीं होता तो एसएचएम करने का कोई सवाल ही नहीं होता। मतलब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म तभी करेगा जब वहां रीस्टोरिंग फोर्स हो। अगर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं होगा। क्लियर? अगला force and displacement are in opposite direction. यही देख लो, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, दोनों कभी भी सेम डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। ये तो एंगुलर का खेल था, अगर लीनियर में भी देखना चाहते हो देख लो, मैं दिखाता हूं। ये स्प्रिंग से लगा हुआ है, लगने दे, आपने इसे थोड़ा खींचा, आगे खींच लो, कितना भाई, तो x। जरा इस ब्लॉक के बारे में स्टडी करके देखो सही। ये अगर मान लो
इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां नेट फोर्स 0 है, यहां से अगर कहोगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है। अब अगर इलोंगेशन है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, एफ स्प्रिंग बैकवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट किधर, तो फॉरवर्ड, स्प्रिंग फोर्स किधर, बैकवर्ड, बोथ आर इन सेम और अपोजिट, अपोजिट है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है तभी एसएचएम करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में करेगा तो कभी भी एसएचएम नहीं करेगा। एसएचएम if displacement सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, बिल्कुल होगा। कब, तो तभी जब जो डिस्प्लेसमेंट आप इंपार्ट करते हो वो डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक नहीं। एक्चुअली एसएचएम में ये देखते हैं हम लोग कि ऑसिलेशन ही बेसिक है मोशन। ऑसिलेशन का एक टाइप है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक। तो हम लोग कहते हैं कि अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट दोगे तो पार्टिकल ऑसिलेट तो करेगा, अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा अपने पोजीशन को, बार बार आगे पीछे जाएगा, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक नहीं कहलाएगा। सिंपल हार्मोनिक तभी कहलाएगा जब वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगला देखो, a particle perform SHM, then it must follow कौन सा रिलेशन मानेगा, एक्सीलरेशन इक्वल्स ये लीनियर के लिए, और आप कह सकते हो अल्फा इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, ये एंगुलर के लिए। जहां पे टर्म्स की प्रॉपर मीनिंग लिख लो, तो एक्सीलरेशन कहोगे लीनियर एक्सीलरेशन, अल्फा बोलोगे तो कहोगे एंगुलर एक्सीलरेशन, एक्स कहोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा कहोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ओमेगा, ओमेगा किसको बोलोगे, आप इसी को कहोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यही होगा 1/, जहां पे टी क्या है, तो टी कुछ और नहीं, टी आपका क्या है देख लो, यहां लिख दे रहे हैं। ओमेगा को आपने क्या लिखा, तो ओमेगा को लिखा 1/t, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यही है तुम्हारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज टाइम पीरियड। तो अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो अगेन एंड अगेन कितने देर के बाद उसी जगह फिर आएगा जहां से उसने शुरू करा था, दैट टाइम इज टाइम पीरियड। और हम लोग कहेंगे कि वो टाइम पीरियड कुछ और नहीं, कैपिटल टी है, ओमेगा का जो रिलेशन है वो 1/t के बराबर होगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी क्या क्लियर करा कि पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तभी एसएचएम करेगा, अनस्टेबल में होगा तो एसएचएम नहीं करेगा। एसएचएम अगर करना है पार्टिकल को तो डिस्प्लेसमेंट इंपार्टेड टू पार्टिकल वेरी स्मॉल होना चाहिए। बड़े डिस्प्लेसमेंट के केस में कभी भी एसएचएम नहीं होता है, वो मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है, सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। और सबसे अहम चीज कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। जिस लाइन पे ये होगा उसी लाइन पे एसएचएम करेगा, जिस लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसी लाइन पे एसएचएम करेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा तो एसएचएम करने का सवाल ही नहीं उठता। यहां तक तो चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोल, आगे देख ले।
प्रॉब्लम कैसे फिर इस पे सॉल्व करेंगे, खूब फेवरेट है एंट्रेंस वालों का, बीच बीच में पूछते रहता है। तो आपको पार्टिकल सिस्टम दिया रहेगा, आप हमेशा पार्टिकल को अपने जगह से स्लाइटली डिस्प्लेस करके देखना। अगर नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो गया एसएचएम का चांस है, अगर नहीं हुआ तो सोचना भी गलत है। देख लो, मैं बात करता हूं, एग्जांपल देख लो। टू पार्टिकल कैरिंग चार्ज, ईच कैरिंग चार्ज लिखो प्लस क्यू आर प्लेस्ड a small r meter apart. And another particle carrying charge plus q and have mass small m placed at center of line connecting if a small q slightly displaced from their position will it perform SHM? Find time period. Amen. ध्यान देकर देखो, प्रॉब्लम ने क्या कहा पहले वो समझ लेते हैं। दो पार्टिकल है तुम्हारा, ईच कैरिंग चार्ज प्लस क्यू है, चल सही बात है, प्लस क्यू, दो चार्ज पार्टिकल आप रख लो जी। स्मॉल आर के सेपरेशन पे रखे हो, बिल्कुल ठीक है, स्मॉल आर के सेपरेशन पे रखे हो। एक तीसरा चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को बीच में रख दो, बीच में मतलब r/2 पे रखना है हमें। जिसका मास स्मॉल m दिया हुआ है। प्रॉब्लम कह रहा है कि इसी को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा जगह से खिसकाना है। किधर? तो एक ऑप्शन दिया है कनेक्टिंग लाइन के तरफ और दूसरा ऑप्शन दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। देखो पहला ऑप्शन, कनेक्टिंग लाइन पे अगर चल रहे हो Q, मैंने कहा कि यहां था, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए। कितना डिस्प्लेस कर दिए भाई? x का, तो इसका नेमिंग 1 करते हैं, इसका नेमिंग 2 करते हैं। आप क्या कहोगे? दिस इज r/2 प्लस x और दिस इज r/2 माइनस x। अब एक बात देख लो, 1 के कारण फोर्स लगाएगा रिपल्सिव 1 और 2 के कारण लगाएगा F2। वैल्यू थोड़ा देख लो कितना, F1 का वैल्यू K कैपिटल Q स्मॉल q r/2 प्लस x का स्क्वायर। F2 अगर बोलोगे K कैपिटल Q स्मॉल q r/2 माइनस x का स्क्वायर। देखने से ही क्लियर है कि F2 जो आपका है बड़ा है किससे? ये जो फोर्स लगा रहा है ये बड़ा फोर्स है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो फोर्स का वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा? बड़ा होगा। अगर F2 बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि एफ नेट अगर बोलोगे तो कह सकते हो F2 माइनस F1। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए, अरे सही है। तो नेट फोर्स है तुम्हारा बैकवर्ड और डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा फॉरवर्ड, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट x किधर, सिंस F net and x in opposite, hence particle must perform दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब SHM होगा। देखो दो ही शर्त है, एक पहला कंडीशन SHM होने के लिए सबसे पहले कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होना चाहिए। अगर वो अपोजिट नहीं है तो SHM सोचना ही गलत है। अगर अपोजिट है तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि x बहुत छोटा है कि नहीं। अगर x बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा होगा तो SHM नहीं होगा। तीसरा और सबसे अहम जो सबसे लास्ट में देखना है कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है कि नहीं। अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो SHM होगा। मतलब 3 स्टेप सोचोगे। पहला फिल्टर करने का तरीका कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और इन अपोजिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सोचेंगे ही नहीं SHM के बारे में। दूसरा अगर अपोजिट है तो ये भी देख लेंगे कि भाई x का वैल्यू बहुत छोटा है या बहुत बड़ा। अगर बहुत बड़ा है तो नहीं होगा SHM, अगर छोटा है तो होगा SHM। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो लास्टली ये देखेंगे कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है कि नहीं। अगर है SHM होगा, अगर नहीं है नहीं होगा। क्लियर है? तो आप देख लो SHM होने के चांसेस है यहाँ। अगर है तो कहोगे क्या, तो हम लोग कहेंगे देख लो F net k क्यूब क्यूब बाई r बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस k क्यूब क्यूब बाई r बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। आप तो कहोगे k क्यूब क्यूब k कैपिटल Q स्मॉल q, यहां क्या कहोगे तो r बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस कैसे किए देख लो, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर तो है ही। एलसीएम लिए तो ये इधर हो गया। अरे सही है, चल देख आगे। आप कहोगे k कैपिटल Q स्मॉल q r स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस r स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं किए। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहोगे 2 गायब है यार, 2 नीचे था कैंसिल हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप देख लो जो कैंसिल होना था कर लो। मैं तो बोलूं कि क्या रिजल्ट आने वाला है देख लो। एफ नेट का अगर वैल्यू बोलो तो कह सकते हो k कैपिटल Q स्मॉल q 2rx। x बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा टर्म हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो कभी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत छोटा टर्म अगर हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तो बिल्कुल आप उसे हटा सकते हो क्योंकि बहुत छोटा टर्म है। अगर बहुत छोटा है तो आप हटा दो, क्या होगा
तो आप कह सकते हो r² / 4 माइनस 0। ये हटा दिए, समझ लो, क्योंकि ये टर्म बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट हो गया। आप कह तो ये भी सकते हैं 32 k कैपिटल Q स्मॉल q r इंटू एक्स बाई r⁴। आप ये भी कह लोगे कि एफ नेट जो आपका होगा 32 k QQ बाई RQ इंटू एक्स। अब एक बात ध्यान दो, कहोगे माइनस अपने घर से कहां से डाल दिए, घर से नहीं डाले, कॉन्सेप्ट समझ, वेक्टर फॉर्म बोल रहे हैं। आपने पहले ही लिखा हुआ है कि नेट फोर्स आपका है बैकवर्ड में और डिस्प्लेसमेंट है फॉरवर्ड में, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट है तो माइनस होना चाहिए या नहीं, इसीलिए तो हम लोग मैग्नीट्यूड पे चलते हैं कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में अपोजिट सेम के हिसाब से माइनस प्लस डाल देंगे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन दोनों अपोजिट होने के कारण आपने माइनस डाल दिया, कोई दिक्कत? अगर ये सही है तो आप क्या कहोगे, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स कहोगे F बाई मास 32 k QQ बाई mRQ माइनस एक्स। हो तो गया। कंपेयरिंग विथ, अगर कंपेयर करते हो तो बड़ा साफ है कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, यही तो ओमेगा स्क्वायर है। मतलब आप बोल सकते हो यहाँ कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो तुम्हारा निकला 32 k QQ, वो ओमेगा का वैल्यू √, टाइम पीरियड 2π बाई ओमेगा, SHM करेगा, और अगर करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्लियर है? अरे सही है, चल छाप ले उधर फटाफट। दूसरा पार्ट में बोल रहा था कि अगर आप इसको परपेंडिकुलर लाइन पे डिस्प्लेस करोगे तो इफ ध्यान देकर देखो, ये तुम्हारा प्लस क्यू है, सही बात है, ये तुम्हारा प्लस क्यू है, ये तुमने रखा है, रख लो। डिस्प्लेस कर दिए, परपेंडिकुलर लाइन यही लाइन तो है। अब ध्यान देकर देख तो सही क्या हो रहा है, 1 ने इधर फोर्स लगाया यार, 2 ने इधर लगाया, जो सेपरेशन इसका वही सेपरेशन इसका, तो सेपरेशन दोनों का सेम हो गया। जो चार्ज का प्रोडक्ट इसके लिए वही चार्ज का प्रोडक्ट इसके लिए, चार्ज का प्रोडक्ट सेम हो गया। सेपरेशन सेम है, चार्ज का प्रोडक्ट सेम है, फोर्स भी क्या होगा, तो सेम होगा। अगर सेम होगा तो देख लो, मैंने बोला ये कंपोनेंट ये साइन थीटा ना, इधर चला कॉस थीटा। अब ध्यान देकर देखो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फोर्स कॉन्टरली बैलेंस ईच अदर। अब अगर यहां देखोगे गौर से तो एफ नेट कितना बोलोगे, आप बोलोगे 2f cos थीटा, किधर, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन, इसका मतलब
कनेक्टिंग लाइन पे ये चार्ज जो था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, परपेंडिकुलर लाइन पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब कनेक्टिंग लाइन पे ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, लेकिन ये कनेक्टिंग लाइन पे डिस्प्लेस करने पे, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन पे डिस्प्लेस करने पे कभी भी एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, नेवर परफॉर्म एसएचएम। तो हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग लाइन क्या करेगा, तो परफॉर्म एसएचएम, इक्विलिब्रियम के साथ स्टेबल, 2 पाई रूट ओवर एम आर क्यू बाई 32। देख लो, अगर डिस्प्लेस करोगे परपेंडिकुलर नेवर परफॉर्म, जब एसएचएम ही नहीं करेगा तो टाइम पीरियड का सवाल कहां उठता है, कुछ भी नहीं होगा, बेकार है सोचना उस पे। कोई दिक्कत तो बोल लो। चल अगला देखते हैं। अगले एग्जांपल में देख लो, सॉल्व अबव एग्जांपल, फिर से इसी को सेम एग्जांपल रिपीट करो। अगर स्मॉल क्यू निगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं है, स्मॉल क्यू अब तुम्हारा क्या है, निगेटिव है। अगर निगेटिव है इसी एग्जांपल को फिर रिपीट करके दिखाओ क्या होना है, समझ लो बात को पहले। ए पार्ट डिस्प्लेस्ड अलोंग, ये तुम्हारा प्लस क्यू है, ये तुम्हारा प्लस क्यू है, ये तुम प्लस क्यू, ये माइनस क्यू रखे हो, रख लो। r/2 पे है, कोई दिक्कत का बात कहां है, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, F1 F2 इक्विलिब्रियम में। को भी कैसे बराबर, तो सेपरेशन सेम, चार्ज का प्रोडक्ट सेम, फोर्स भी बराबर होगा। अब तुम डिस्प्लेस करके प्लस क्यू जैसे ही x डिस्प्लेस कर दिए कि ये सेपरेशन कितना हुआ, r/2 प्लस एक्स, ये बता 1 का एट्रैक्टिव फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा है और 2 का एट्रैक्टिव इधर लग रहा है। 1 देख लो k क्यू बाई r/2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और 2 देख लो k क्यू बाई r/2 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियरली दिखता है कि F2 डिनोमिनेटर छोटा है, फोर्स बड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ तो F2 बड़ा और F1 छोटा, F नेट बोलोगे कितना, F2 माइनस F1, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे नेवर परफॉर्म। अगर ऐसा हुआ तो एसएचएम होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एसएचएम नहीं। क्लियर? अगर कहोगे परपेंडिकुलर लाइन पे डिस्प्लेस करेंगे तो करके देख लेते हैं हम लोग।
परपेंडिकुलर लाइन में। प्लस क्यू है तुम्हारा, प्लस क्यू है तुम्हारा, माइनस क्यू है तुम्हारा। कितना दूर पे है? r/2 पे है। कितना दूर पे है? तो r/2 पे है। सही है। ये तुम्हारा प्लस क्यू, ये तुम्हारा प्लस क्यू, अगर y डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस कर दिए तो क्या होगा? तो ये अट्रैक्ट करेगा। क्या होगा भाई? तो ये अट्रैक्ट करेगा। ओके, फोर्स बराबर कर दिए। हाँ जी कर दिए। क्यों? क्योंकि चार्ज का प्रोडक्ट सेम है, तो सेपरेशन होगा दोनों के लिए सेम है। तो सेपरेशन सेम है, चार्ज का प्रोडक्ट सेम है यार, फोर्स तो बराबर होगा ही होगा। फिलहाल अगर मान लो तो लेंथ एल बोल देते हैं। अब देख लो, हम लोग कहते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, ऑब्वियसली दिस आल्सो इज थीटा। तो कंपोनेंट जो कहोगे एफ का, एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल में कहिएगा एफ साइन थीटा। फॉरवर्ड का एफ साइन थीटा, बैकवर्ड का एफ साइन थीटा काउंटर बैलेंस कर दिया। जो नेट जो वर्टिकल में बचा कितना? 2f cos थीटा। आप कहोगे एफ नेट 2f cos थीटा। गुड। डिस्प्लेसमेंट देख लो, देखो होगा कि नहीं ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्स वाई छोटा है या नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बन गया कि बोथ अपोजिट में है, मतलब एसएचएम होने का चांसेस है यहाँ। तो हम लोग कहेंगे कि अगर चांस है तो चेक करके देखते हैं कि एफ नेट का वैल्यू 2f cos थीटा, 2 तो समझ में आ गया, f मतलब k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय अगर L का वैल्यू भी निकल जाता तो अपना काम बड़ा आसान होता। दिस इज r/2, आप कह तो सकते हो। तो आप बोल सकते हो यहां से कि ये कुछ और नहीं 2kqq इंटू वाई डिवाइडेड बाई टू और 1 3 और 1/2 है ही। अरे सही है। अब देख लो, आप कहोगे कि y आपका बहुत छोटा है। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि एफ नेट का जो फॉर्मूला निकल रहा है 2kqq इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई नेग्लेक्टेड। देख लो, अगर सही तरीके से लिखो तो आपने खुद बोल रखा है कि नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड, इसीलिए अगर वेक्टर फॉर्म में प्रॉपरली लिखें क्यों माइनस समझ रहे हो? बोथ आर इन अपोजिट। भाई अगर दोनों अपोजिट में है तो प्लस नहीं, क्या लिखोगे? माइनस। अब आप कहोगे कि मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब f/m 16kqq mr³ माइनस y के बराबर। अब अगर देखते हो ये तो तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर हो गया। और अगर ओमेगा स्क्वायर हो गया, तुम चाहते हो टाइम पीरियड निकालना, बिल्कुल निकाल सकते हो। यही लिख दे रहे, घेरा बना के देख ले। ओमेगा का वैल्यू कहोगे कितना, तो कह सकते हो √16kqq/mr³। टाइम पीरियड 2π√। समझ रहे ना? इसका मतलब आप कहोगे कि अगर निगेटिव चार्ज वाले में, यहां तक तो हो गया, निगेटिव चार्ज वाले में देख लो
पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप अगर माइनस क्यू को डिस्प्लेस करोगे, कर लो, किधर करोगे? along, डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू लाइन। अगर परपेंडिकुलर लाइन पे करोगे तो परफॉर्म एसएचएम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर लाइन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अलोंग में अनस्टेबल में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग में स्टेबल और परपेंडिकुलर में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? अगला देख लो। देखो a particle carrying charge placed at have mass smaller center of ring and carrying charge capital Q. If a small q slightly displaced along axis of ring, will it perform SHM? Find time period. If पहला में स्मॉल क्यू पॉजिटिव, दूसरा में स्मॉल क्यू नेगेटिव। ध्यान देना बस। प्रॉब्लम का कहना है कि अगर कनेक्टिंग लाइन, ये रिंग है जिसका चार्ज है कैपिटल क्यू, उसके सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज स्मॉल एम मास का आपने रख दिया। अगर उसको एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो एसएचएम करेगा या नहीं करेगा ये बताओ। अगर करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा ये भी बता दो। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, ये रिंग है तुम्हारा यार, रिंग के रेडियस आर दिए हुए हैं, यहां पे आपने रखा है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। क्यू चार्ज, देखो मैं बोलूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइडिया मुझे है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। कहोगे ये कहां से लाए? अगर पिछले लेक्चर को पढ़ा होता तो कभी नहीं पूछता कहां से लाया, क्योंकि उसमें डिराइव करके मैंने दिखाया है कि रिंग के एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, फार्मूला यही था। करेक्ट? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड में तो फोर्स किधर लगेगा यार?
फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड में, फोर्स फॉरवर्ड में क्या एसएचएम का चांस है? तो हम लोग कहेंगे नेवर परफॉर्म एसएचएम। कोई चांस नहीं। चलो ठीक है, अब आप देखो अगर ये नेगेटिव है तो यार माइनस क्यों रख रहा है, रख लो कोई बात नहीं, अपना घर है, जो मन करे रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी तुम्हारा लग रहा है फॉरवर्ड में, कितना होता है? के क्यू इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड में चार्ज है नेगेटिव, फोर्स किधर और डिस्प्लेसमेंट किधर? चांस तो बन गया। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, प्रोबेबिलिटी तो है ही, होगा कि नहीं ये तो चेक करके पता चलेगा, लेकिन चांस तो बनता है। अब देख लो क्या कहोगे? एक्स बहुत छोटा है, यहां से अपोजिट होने से क्लियर नहीं है कि एसएचएम होगा, अपोजिट होने से सिर्फ ये पता चलता है कि चांस है एसएचएम होने का, होगा कि नहीं ये फैसला कौन? तो ये लेगा। अब आप देख लो, इसे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्यों माइनस डाले समझ रहे हैं? क्योंकि नेट फोर्स बैकवर्ड में, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड अपोजिट है, माइनस हो गया। एक्सीलरेशन कहोगे कितना? तो के क्यू बाई एम आर क्यू, ये तो तुम्हारा, इसका मतलब ओमेगा के वैल्यू रूट ओवर क्यू, क्यू छूट गया यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना चार्ज से मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू, टाइम पीरियड कोई दिक्कत है बोलो? ठीक से याद करो, आसान होगा। कहोगे रेडियस आर लिख रहे थे, स्मॉल आर कहाँ कर दिए? लिखने में बस कर दिए, कोई बात नहीं, कैपिटल आर ही लिख, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो सही है। ठीक से तीनों रिजल्ट को याद करो। 16 32 1 हुआ, लॉन्ग लाइन में 32 था, परपेंडिकुलर में 16 हो गया, रिंग के लिए बात कर रहे हो तो वह बाकी तो एम आर क्यू बाई के क्यू क्यू है ही, अरे याद है? तो इसके सबसे पहला वाला रिजल्ट याद कर, 32 था, 32 के क्यू क्यू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे 16 के क्यू क्यू, रिंग के एक्सिस पे बात किए हो, सीधा सीधा 1 के बराबर। 32 16 1 हम लोग याद रखते हैं, बड़ा आराम से आंसर आता है, कोई दिक्कत है? तो कोई भी पार्टिकल के लिए अगर एसएचएम परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा ये पता करना हो, कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। क्या कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट यही होगा कि अपने जगह से स्लाइटली डिस्प्लेस करके देखो, अगर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के बाद नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो एसएचएम करेगा, अगर नहीं एसएचएम नहीं करेगा। क्लियर है? इसके आगे अगले लेक्चर बढ़ेंगे।